जय हिंद स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज पूजा उपाध्याय फ्रॉम श्री राम पब्लिक स्कूल. चैप्टर नंबर 4 में अभी तक हमने देखा बैंकिंग बिजनेस क्या होता है, बैंक्स के टाइप क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, आज हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन किस तरह से लोगों ने मोस्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट की जगह डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट किया है. ठीक है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद कई लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि फिर शायद फिर से कभी ऐसा कुछ हो जाए. इसके लिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कैश अपने पास रखने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कैश और पैसे वो अपने बैंकों में रखने लगे हैं. ठीक है, और वहीं से डायरेक्टली वो पे करते हैं. तो देखते हैं हम लोग डिजिटल पेमेंट होता क्या है और कैसे किया जाता है. डिजिटल पेमेंट रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन ऑफ टेकिंग एंड गिविंग द कैश थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड द कैशलेस मैनर. ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैनर्स में जो भी कैश पेमेंट और रिसिप्ट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल पेमेंट. इफ़ यू टॉक ऑफ द कैश पेमेंट, फर्स्ट वी हैव टू विड्रॉ द कैश फ्रॉम आवर बैंक. पहले क्या होता था, अगर हमें कोई चीज़ परचेस करनी है, कहीं पेमेंट करना है, तो हमें कैश निकालना होता था बैंक से, फिर हम पे करते थे, राइट. लेकिन अब क्या किया हमने, जितने भी पेमेंट है हमारे कैश के थ्रू वो सारे के सारे हमने डिजिटलाइजेशन कर दिए. यानी हम मोस्टली अपना जो भी पेमेंट है वो अकाउंट में ही रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं, कैश को विड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं. लेकिन अब क्या हो गया, आपको कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक से कैश निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप थ्रू द डिजिटल पेमेंट के आप अपना एक्टिविटीज़ जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका पेमेंट डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हैं. ठीक है, वेयर इज़ द थ्रू द डिजिटल पेमेंट सिस्टम द डिज़ायर अमाउंट गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. डिजिटल पेमेंट से क्या होता है, जितना हमने परचेस किया, जो शॉपिंग के जितना पेमेंट करना है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से निकल करके किसी और के अकाउंट में, यानी कि जिससे हमने गुड्स परचेस किया है सामने वाले के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता है. The digital payment system is directly related to internet and electronic devices, computer, mobile, tablet. इन सारे चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं. थ्रू दिस सिस्टम वी कैन हैव द एक्सेस टू आवर बैंक अकाउंट एनीवेयर थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंड कैन डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. और इन्हीं चीज़ों की वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से हम लोग बैंक पे जाए बगैर भी बैंक के सारे एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ भी हम होते हैं वहीं से, with the help of internet. Beside there are so many mobile app by downloading which our mobile in our mobile we can link our bank account with them and are able to make any payment through our mobile itself. Under the Digital India scheme of the Prime Minister Narendra Modi, different new techniques of digital payment are being launched. The people who do not know to use a smartphone and the internet, for them the Aadhaar link digital payment has been started. For making the digital payment, it is essential that the users should have his bank account and account should be linked up with the mobile number or Aadhaar number. In digital payment system, important facts are care of convenience and safety. ठीक है, यानी ये जो डिजिटल पेमेंट है ये पूरी तरह से सेफ़ होता है. कभी कभी पता है, हम जब कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो हम बहुत सारा कैश कैरी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. देयर इज़ अ रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड ऑल सच, राइट. तो ये सारे रिस्क भी यहाँ पे ओवरकम हो जाते हैं. और अगर मान लीजिए कोई ऐसे बंदे हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, तो उनके लिए भी आधार लिंकिंग सिस्टम कर दिया गया है. यानी पूरी इंडिया को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है. ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट किस वे में किया जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट देखिए कितने टाइप्स है, टोटल 8 है. द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स. फर्स्ट, बैंकिंग कार्ड. सेकेंड, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम. थर्ड, अनस्ट्रक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. फोर्थ, ई वॉलेट. नेक्स्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नेक्स्ट, क्विक रिस्पॉन्स कोड. नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग. नेक्स्ट, मोबाइल बैंकिंग. यू नो व्हाट स्टूडेंट, इसमें से कई ऐप तो आप खुद भी यूज़ करते होगे, लाइक यूपीआई और क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, राइट. सो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में देखते हैं. सबसे पहले क्या है आपका बैंकिंग कार्ड. अ बैंकिंग कार्ड आर प्लास्टिक कार्ड. दे आर यूज्ड बाय डिफरेंट बैंक issued by different banks to their account holder for making the digital payment. Some card are linked with the bank account of the card holder. This card have the name of the card holder, name of the issuer, unique card number printed on it. Beside there is a magnetic strip fixed on it which has information
of the link account in it. By using this card, the cardholder can very easily safely make any payment, namely payment of the goods purchased from the shop, goods purchased through the medium of internet, etc. In the use of the card for making the safe payment, two factors authentication is made available: PIN, password and OTP. PIN is given by the bank at the time of issuing the card, and OTP is displayed on the registered mobile number for the cardholder during the transaction. The use of this card can be made everywhere, or POC, point of sale machines, ATMs, micro ATMs, online transaction, etc. मोबाइल कार्ड, बैंकिंग कार्ड तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, वही एटीएम कार्ड राइट है, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे बैंकिंग कार्ड्स। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द प्लास्टिक मनी। इसमें भी रिस्क ज़्यादा नहीं होता है स्टूडेंट। क्या है ना, समटाइम्स हम सोचते हैं कि अगर कार्ड हमारा मिसप्लेस हो गया तो देयर इज़ अ चांसेस कि हमारे कैश भी मिस हो सकते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OTP सिस्टम कर दिया है। तो अगर बाय मिस्टेक ऐसा होता भी है तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए, बट देयर इज़ नो एनी मच मोर रिस्क बिकॉज ऑफ द OTP एंड पिन नंबर नॉट देयर ऑन द कार्ड। कि होता क्या है, जब तक OTP और पिन नंबर हमें नहीं पता चलता है तब तक इसका यूज़ हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई इट इज़ अ लिटिल बिट सेफ राइट। बट समटाइम्स आप लोगों ने कई ऐड वगैरह देखा होगा कि हमें कुछ कॉल आते हैं, फ्रैंक कॉल्स होते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, और कभी कभी OTP और पिन नंबर भी पूछ लेते हैं, और कुछ लोग वो भी बता देते हैं। तो इन दैट केस आपके अकाउंट का पूरा पैसा निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक मेनली इशू द टू टाइप्स ऑफ द कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या है? डेबिट कार्ड तभी यूज़ होता है जब खाते में पैसा हो, और क्रेडिट कार्ड तब भी यूज़ होता है जब खाते में पैसा ना भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। दिस इज़ यूज बाय दोज पर्सन हु नॉट एबल टू यूज़ द इंटरनेट मोबाइल सिस्टम फॉर मेकिंग द पेमेंट। लाइक Aadhaar Enable Payment System is such a digital payment system under which the user can do the financial transaction by presenting his Aadhaar number and fingerprint reads. The users can use this facility only when his bank account is linked with the Aadhaar card. The use of his facility is mainly done for the following: balance inquiry, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र। इन सारी चीज़ों के लिए आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यूज़ होता है, जहां पर आपको मोबाइल और इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती। बस इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए। In order to give this facility, the government has provided the micro ATM. This may be placed fixed at a different cell center, and this can be also taken to remote area by the authorized bank officers. This scheme was launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 1st April 2017, the 126th birth anniversary of the Bhimrao Ambedkar. ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, ये यूज़ कैसे होता है देखिए। फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू यूज़ द आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट, एंट्री ऑफ आधार नंबर बाय यूजर्स इन माइक्रो ATM। जो माइक्रो ATM होंगे वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। टाइपिंग द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन, बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉवल। चूसिंग द बैंक विच इज़ लिंक विद द आधार, जो बैंक से आपको ट्रांजेक्शन करना है उस बैंक का ऑप्शन को चूज़ करना है। एंट्री ऑफ द वैल्यू ट्रांजेक्शन, जितने कैश वैल्यू का आपको ट्रांजेक्शन करना है। स्कैनिंग द फिंगरप्रिंट और रीज फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट से एग्जामिन करना है। देन रिसीविंग द ट्रांजेक्शन स्लिप आफ्टर द कंप्लीट, जैसे आपका फिंगरप्रिंट स्कैन आउट होगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी। रिसीविंग द ट्रांजेक्शन स्लिप आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, उसके बाद आपको वो स्लिप रिसीव करनी, दैट इज अ प्रूफ दैट ट्रांजेक्शन गेट ओवर। नेक्स्ट, द अबव प्रोसेस ऑफ आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। सी, go to the micro ATM, provide your Aadhaar number and the bank name, choose which transaction to do, provide the fingerprint or reads on the scanner, last successfully transaction take the place. Clear? Now moving to the next one. Now we are going to see that what is the advantage of the Aadhaar Enable Payment System. The first one, the main advantage, because of the biometric authentication, it is the safest digital payment system. Of course it is very safe because it is based on the fingerprint system. अब हम किसी का fingerprint तो चोरी नहीं कर सकते ना, that's why it is very safe. Okay.
In the remote area where the bank are not easily available, the bank people do not know how to use the internet. It is very helpful system. जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट के थ्रू नहीं है, जहाँ पे लोग अभी भी इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ नहीं कर पा रहे फॉर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और बार बार उनको बैंक आना पड़ता है, और वो भी पता है आपको रूरल एरिया में तो बैंक जल्दी होते नहीं, बहुत कम देखे जाते, तो उनको सिटी में आना पड़ता है अपने ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये चीज़ जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। द यूज़र डज नॉट रिक्वायर द मोबाइल, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा टू यूज़ दिस सिस्टम। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कार्ड भी नहीं चाहिए और ना ही यहाँ पे कोई भी मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंडीशन टू यूज़ इट। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है। फर्स्ट है द बैंक अकाउंट शुड बी लिंक विद आधार। सबसे पहले तो आपका बैंक में आधार लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर फंड ट्रांसफर द बैंक अकाउंट ऑफ बोथ द यूज़र शुड बी लिंक विद आधार। दूसरी चीज़, जिसके अकाउंट में आप कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट में भी उसका आधार लिंक होना चाहिए, जिस पार्टी को आप पेमेंट करना चाहते हैं। जब तक उनका आधार उनके अकाउंट में लिंक नहीं होगा जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अ डिफरेंट बैंक अकाउंट कैन बी लिंक विद वन आधार बट ओनली वन अकाउंट ऑफ द स्पेशल बैंक सिलेक्टेड बाय यूज़र विल बी लिंक। ठीक है, वैसे तो आधार नंबर से कई बैंक में अपडेट्स होता है, लेकिन आधार लिंक के लिए एक स्पेसिफिक बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। USD is a such digital service through the medium of which it is possible to do the banking transaction in which even without internet and smartphone the user of USSD can be done with any mobile of the basic features। ये आप नॉर्मल फ़ोन से भी कर सकते हैं। To take the advantage of this facility the mobile number of the user must be linked with the registered mobile bank account, okay, by dialing *99# with his registered mobile number with the help of the menu display on the screen. The user can perform the transaction like balance inquiry, fund transfer, etc. To transfer the fund from one account to another, the user receiver registered mobile number and the mobile money identity। क्या कह रहे हैं देखिए, टू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर द यूजर्स रिक्वायर द रिसीवर रजिस्टर मोबाइल नंबर इन हिज बैंक एंड मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। For the authentication of the transaction, the user of MPIN, mobile banking personal identification number issued by the concerned bank is done. MPIN and the MMID are given to the user by bank at least at the time of the registering his mobile number. If the user want to be, can change the MPIN by यूजिंग USSD। देखिए ये जो USSD सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन होने की भी ज़रूरत नहीं, ना इंटरनेट की ज़रूरत है। ठीक है, बस आपको अपने मोबाइल, जो भी नॉर्मल मोबाइल आप यूज़ करते हैं, उस नंबर को बैंक में रजिस्टर कराना है। उसके बाद यही देखिए जो पिक्चर में फॉलोइंग स्टेप दे रहे हैं ये आपको फॉलो करने हैं। आपको अपने मोबाइल से *99# डायल करना है। उसके बाद एंटर योर बैंक नेम, वो आपका बैंक नेम पूछेगा, वो डालना है। फिर आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आते रहेंगे। ठीक है, नाउ एंटर द बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर एंड MMID नंबर। ठीक है, जिसके अकाउंट में आप कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद एंटर द अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, जो भी अमाउंट आपको डालना है वो। फिर एंटर योर MPIN नंबर। MPIN ये क्या है, मोबाइल बैंकिंग का एक पासवर्ड होता है। जैसे हमारे पास पिन नंबर होता है ATM कार्ड का, ठीक वैसे ही मोबाइल बैंकिंग के लिए भी एक पिन नंबर बैंक के थ्रू मिलता है जब आप अपना मोबाइल रजिस्टर कराते हैं तब। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है e-wallet. E-wallet is a good medium for keeping the currency in the digital form, just as we keep our cash in the physical form in our purse. Similarly, e-wallet is an electronic purse in which cash is stored in the electronic form. In order to do any financial transaction, we use the e-wallet on our smartphone or computer. ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है जो हम लोग अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं। In order to do the financial transaction with the e-wallet, first it has to be loaded with the money. In order to load it with the money, the user has to link his debit card with it. Besides, by using the net banking, the money can directly transfer to it from
the bank account. E-wallet is an app software which the user download in a smartphone, laptop, tablet, etc. Most of the bank and private companies have their own e-wallet app available, namely Paytm, Mobilewick, Airtel Money, Axis Bank, ICICI Pocket, etc. ये सारे क्या है, ऐप्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई-वॉलेट. यही हमारे पर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. द यूजर कैन डाउनलोड एनी ऐप एंड कैन डू द एनी ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन लाइक बैलेंस इंक्वायरी, चेक द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, एक्सेप्ट द मनी, पे द मनी बाय लोडिंग इट विद द मनी. ठीक है. तो ये जो पेटीएम हो गया, ICICI पॉकेट हो गया, मोबाइल वीक हो गया, एयरटेल मनी, यही सारे क्या है, हमारे ई वॉलेट है. ठीक है. नाउ प्रोसेस कैसे है इसको यूज़ करना. सबसे पहले तो आपको ई वॉलेट का जो भी ऐप है डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद मेक योर आईडी, उस पर एक अपनी आईडी बनानी है. एंटर योर मोबाइल नंबर इन द ऑप्शन साइन अप, लोड द ई वॉलेट विद द मनी, मेक द पेमेंट. फिर उस ई वॉलेट में, ठीक है, ये जो ऐप है उसमें आपको पैसे रखने, जैसे पेटीएम. ठीक है. तो आपको बैंक से उस वॉलेट में पैसे डालने होंगे, जैसे हम लोग बैंक से निकाल करके अपने पर्स में कैश रखते थे वैसे ही. मेक द पेमेंट बाय यूजिंग द बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर और ई वॉलेट आईडी. और उसके बाद जब आपके ई वॉलेट में पैसा आ जाएगा तो आप अगर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसके ई पॉकेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द यूजिंग द ई वॉलेट आईडी नंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या है ई वॉलेट का. सबसे पहले डाउनलोड करिए ऐप को. ऐप डाउनलोड होने के बाद साइनअप करिए. साइनअप करने के बाद उसमें मनी लोड करिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके. उसके बाद आप अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. UPI इज़ अ मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय यूजिंग विच एनीवेयर पेमेंट एनी टाइम फंड कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट बैंक अकाउंट. यहाँ पे अलग अलग बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द फॉलोइंग आर द मेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी डन बाय इट्स यूज. UPI यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, गुड परचेस कर सकते हैं, टैक्सी फेयर दे सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं और चेंज ऑफ एमपिन भी कर सकते हैं. In order to use this facility, the UPI, the user has to download the UPI app in a smartphone. Most of the banks in India, 29 so far, have their own UPI. Besides, the government also launched its app like Bheem. In normal mobile banking, in order to transfer the fund, we require the many information. जैसे अगर हम कोई और वे से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिशियरी की अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, IFS कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है. बट जब हम भीम ऐप यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एक वर्चुअल आईडी क्रिएट होती है, बस उसकी ज़रूरत होती है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है. ठीक है. अंडर द UPI system, only one the basic virtual ID without bank details fund can be transferred. Under the UPI, the virtual ID of the user is created, which is known as virtual payment address. It is like the mail ID only, namely Rohit@Axis Bank. Example, in order to transfer the fund, the information about the virtual ID of both the parties, the user and the receiver, is essential. तो दोनों की वर्चुअल आईडी के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक रिसीवर का और एक जो पेमेंट कर रहे हैं. अंडर द UPI वी कैन लिंक द बैंक अकाउंट ऑफ द डिफरेंट बैंक इन द सेम ऐप. नाउ वी डू नॉट रिक्वायर टू डाउनलोड द सेपरेट ऐप. मतलब एक ही ऐप में हम लोग मल्टीपल बैंक के साथ भी डील कर सकते हैं. वी कैन डू आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन from the account of all the bank by downloading any UPI app and by creating the virtual ID related to the account in it. In order to create the virtual ID like the email ID, certain information, name of the bank, number, bank account number, name of the bank, IFS code, etc. have to be filled. Once the email ID bank is created, the transaction can be easily done. ठीक है. तो उसके बाद एक बार जैसे हमारा यूज़र आईडी क्रिएट हो गया, उसके बाद हम लोग बिना बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स के भी उसके आईडी यूज़ करके, वर्चुअल आईडी यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. Under the UPI, a MPIN is used for the authentication to complicate transaction. The MPIN is decided at the time of the creating the virtual ID. यहाँ पे भी एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है जब हम लोग ये आईडी बनाते हैं. प्रोसेस देखिए, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है. चूज़ योर यूनिक वर्चुअल आईडी. आपको वर्चुअल आईडी चूज़ करनी है. सेलेक्ट योर बैंक. गिव अकाउंट डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. अपना अकाउंट नंबर देना है, अपने अकाउंट्स की डिटेल्स देने, राइट, ताकि उसी में से ट्रांजेक्शन होता रहे. उसके बाद सेट योर MPIN ऑफ वैलिडिंग द ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर दैट डू द ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट है सेंडिंग द मनी. अब अगर आपका ये ऐप रेडी हो गया UPI, ठीक है, अब ट्रांजेक्शन कैसे होता है देखिए. चूज द सेंड मनी ऑप्शन इन UPI ऐप.
ठीक है. Then enter the pays virtual ID number, enter the amount. If you have multiple VPA virtual ID, choose one which you want to debit, confirm the detail and enter your remark, means what you are paying. Then enter your MPIN and the transaction get over. It's very simple and easy, right? Now moving to the next one, advantages of UPI. सबसे पहले क्या है, the service is available 24/7. ऑल द बैंक अकाउंट कैन बी लिंक विद UPI ऐप. बहुत जितने भी मल्टीपल अकाउंट है सारे लिंक कर सकते हैं. बाय यूजिंग द वर्चुअल ID द कंप्लीट बैंक डिटेल रिमेन द कॉन्फिडेंशियल, यानी सारा का सारा बैंक की इन्फॉर्मेशन आपका सीक्रेट रहेगा. कोई भी आपके बैंक अकाउंट नंबर, FS कोड या और इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको विचुअल ID देनी पड़ती है. दैट्स इट. ओके. Now student, we do one thing, we stop here only today, and the next 3 we do in the next lecture. That is QR code, internet banking and mobile banking. This we will do in the tomorrow lecture. Till that, stay home, stay safe, take care. Jai Hind. If you're having any kinds of the doubts, students, so please ask me in the evening schedule. Okay, take care, bye bye. If you like the lecture, understand the lecture, please like, subscribe and comment.